Hello students and welcome to Balaji online classes. In today's session, I am Bhavni Rastogi going to teach you about bravery. Actually, today you will learn something about bravery, that how bravery is rewarded and why it is necessary to show bravery on time, because we are going to see the story of brave Bubbly, that how he showed her bravery on time and saved 6 of his siblings from drowning in river Ganga. It's her story, and let's see what happened in her story, that what she was and what she became afterwards. Bubbly is one of the 9 children of a poor man. Bubbly पुअर मैन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी. उसके पेरेंट्स गरीब थे और वो अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थी. मतलब शी वॉज 9 चिल्ड्रन. शी वॉज वन ऑफ द 9 चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर पेरेंट्स. शी सेव्ड 6 चिल्ड्रन फ्रॉम ड्राउनिंग इन रिवर गंगा. उसने 6 बच्चों को रिवर गंगा में डूबने से बचाया. She got the Bapu Gayadhani National Bravery Award on 25th January 2005 from the Prime Minister of India. उसे इस काम के लिए नेशनल बापू मतलब नेशनल अवार्ड में ब्रेवरी अवार्ड मिला. वो अवार्ड कौन सा था? बापू गयाधानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. अवार्ड का नाम क्या था मेरे साथ कहिए? बापू गयाधानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. कब मिला था उसे? 25th जनवरी 2005 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा. बबली लिव्स विद हर फैमिली इन अ स्मॉल मड हाउस ऑन द बैंक ऑफ द गंगा. बबली अपने फैमिली के साथ में एक मड हाउस मतलब मिट्टी के घर में अपनी फैमिली के साथ में रहती है. रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा. बैंक मतलब किनारा, नदी का किनारा. वो बैंक नहीं जो आपके सिटी में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में. बैंक मतलब नदी का किनारा भी होता है. तो यहाँ पर उस बैंक की बात हो रही है. वो उसका घर एक मिट्टी का बना हुआ है. वो उसका घर कच्चा घर है. और वो घर कहाँ पर है? वो नदी के पास में. कौन सी नदी के पास में है? गंगा नदी के पास में है. बबली ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट शी कैन नॉट बिकॉज हर फैमिली हैज नो मनी फॉर द स्कूल फी. बबली का एक सपना था स्कूल जाने का, लेकिन वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके स्कूल की फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे. However, she has faith in hard work and in God. उसका फेथ था भगवान में और हार्ड वर्क में. वो एक बहुत हार्ड वर्कर थी. वो हार्ड वर्क करती थी और भगवान में विश्वास रखती थी. She is always smiling and helpful. वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी. वो बहुत हेल्पफुल नेचर था उसका, तो वो हमेशा अक्सर लोगों की मदद करती थी. She always helped her mother with work in her house. In the evening, she gets to watch the sunset over the Ganga. She loves to see the twinkling star and the changing shape of moon. उसे उसकी मदर का हाथ बटाना, उसके मदर के साथ काम करना पसंद था, क्योंकि उसको वो अपनी मामा के साथ काम करती थी, उनका हाथ बटाती थी. मुझे लगता है कि इस टाइम पे तो लगभग बच्चे अपने मम्मा का हाथ बटा रहे होंगे, और अगर नहीं बटा रहे तो उन्हें बटाना चाहिए. अपने मदर को एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए ताकि उन्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल सके. क्योंकि ये जो क्वारंटीन है, ये अभी हम लोगों की छुट्टी है, बट मामा का वर्क वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है. तो अगर आप भी कर सकते हैं तो अपनी मामा की हेल्प करनी चाहिए, जिस तरह बबली करती है. और उसे सनसेट देखना बहुत पसंद है, क्योंकि एक्चुअली जो व्यू होता है सनसेट का, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे नदी बह रही है और सूरज उसके अंदर, जब सन उसके अंदर जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो नदी के अंदर ही जा रहा है. बिल्कुल ऐसा सीन होता है. तो वो देखने में बहुत अच्छा सीन होता है, बहुत पीसफुल सीन होता है. तो बबली भी बस वो जाती है सनसेट को देखने, क्योंकि उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है. उसका घर रिवर साइड के पास में, रिवर बैंक पे है, और उसे बहुत अच्छा लगता है देखना ट्विंकलिंग स्टार और मून जो अपना शेप बदलता है. अब भाई जाहिर सी बात है कि मून मतलब जिस तरह से अर्थ के चक्कर लगाता है, तो वो उस हिसाब से उसके शेप भी बदलते रहते हैं, और डेली उसके अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं.
इस टाइम तो आप लोग घर पे अकेले, और पोल्यूशन भी इतना कम है कि आप अच्छे खासे स्टार्स देख सकते हैं, क्योंकि पहले तो पोल्यूशन की वजह से ज्यादा स्टार्स दिखाई नहीं पड़ते थे। एक ब्राइट मून अपनी छत पे देख सकते हैं। अब घर के बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर रह के इतना कुछ देख सकते हैं। अपनी छत पे जाइए रात में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ में, और देखिए, क्योंकि ये सीन बहुत अच्छा होता है, बहुत पीसफुल होता है। 30 जून 2004 फाइनली वो दिन आ गया, वो तारीख आ गई जिस दिन से बबली की लाइफ बदल गई, एकदम बदल गई। उसकी लाइफ पहले अभी तक जो सिंपल चल रही है उससे एकदम बदल गई। वो दिन आ गया 30 जून 2004। दिस डे चेंज बबली लाइफ फॉर एवर। ये दिन बबली की जिंदगी पूरी तरह से बिल्कुल बदल देता है, बिल्कुल चेंज कर देता है। अब देखिए ये चेंज है क्या। She was trying to finish her work quickly before the sunset. वो सनसेट से पहले ही अपना सारा काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सनसेट हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। फिर वो सनसेट के बाद में मून को देखने जाती है और ट्विंकलिंग स्टार को देखने जाती है। अभी तो सीन बहुत नॉर्मल चल रहा है। For time to time, she would laugh at the funny actions of 6 young children playing nearby. वो अपना काम करते करते जो उसके 6 भाई बहन हैं जो उधर पास में ही खेल रहे हैं, वो उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, खुश होती है, हंसती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं कि हंसी आ ही जाती है अपने आप। Sometimes they chased each other shouting and screaming. Sometimes they run around the wooden vegetable cart with wheels. कभी कभी क्या करते हैं कि वो लोग पकड़ा पकड़ाई खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं। और कभी कभी क्या कर रहे होते हैं कि वो वुडन कार्ट मतलब कार्ट, वेजिटेबल कार्ट मतलब ठेला, जो आप लोगों ने देखा होगा, वो ठेला लकड़ी का होता है और उसके पहिए होते हैं, जैसे कि इसमें भी पहिए लगे हुए हैं। व्हील्स, कार्ट्स विद व्हील्स। When they got tired of chasing each other, they climbed onto the cart and started jumping and dancing on it. See, अब क्या किया कि वो लोग इतना दौड़ के उचक फांद कर थक गए, तो उन लोगों ने, उन 6 की 6 ने क्या किया कि वो कार्ट के ऊपर चढ़ गए। अब कार्ट पे चढ़े तो चढ़े, वो उसके ऊपर डांस भी करने लगे और उसको, और क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। वो डांस कर रहे हैं, उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। द कार्ट वॉज स्टैंडिंग ऑन द सैंडी स्लोप। सैंडी स्लोप, स्लोप मतलब पता है क्या होता है? स्लोप मतलब ढाल, ढाल। वो एकदम ढाल पे खड़ी हुई थी वो कार्ट, और जिसके ऊपर 6 बच्चे थे और वो उसके ऊपर डांस कर रहे थे। और वो स्लोप ऐसे है जो डायरेक्ट नदी में आती है। भाई जाहिर सी बात है, नदी है तो नदी के ऊपर तो थोड़ी ढाल होती है, मिट्टी जैसे जैसे ऊपर आती है ऐसे ढाल होती है। तो उस ढाल पे ही वो कार्ट खड़ी थी और वो लोग उस कार्ट के ऊपर थे। अब वो कार्ट को प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए उसके ऊपर कूद कूद कर, जंप कर कर कर। द जंपिंग एंड डांसिंग ऑफ द चिल्ड्रेन ऑन द कार्ट रॉक्ड इट डेंजरसली। जैसा कि होना ही था कि जैसा कि वो डांस और जंप कर रहे थे, तो उसने उसको इतना प्रेशर किया कि वो एकदम से रॉक्ड मतलब शेक हुई और आगे बढ़ने लगी। सडनली द व्हील्स ऑन द कार्ट स्लिप्ड। अब जैसे कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, वो तुरंत स्लिप हो गई। वो स्लिप होने लगी और आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने लगी, किधर आगे बढ़ने लगी? नदी की तरफ आगे बढ़ने लगी। द कार्ट विद द 6 चिल्ड्रन स्टिल ऑन इट, जो कार्ट जिसके ऊपर 6 बच्चे अभी भी हैं, उसने रोल करना मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। किस तरफ? रिवर की तरफ। द कार्ट फेल इनटू द रिवर विद अ लाउड थर्ड। वो जब तक जा रही होती है, वो एकदम से कुछ थर्ड मतलब कुछ बहुत जोरदार आवाज। जब आप पानी में कुछ भारी सी चीज डाले तो और जोरदार आवाज हो तो उसे कहते हैं थर्ड। तो वो खूब जोरदार थर्ड हुआ, खूब आवाज हुई और वो धाम से वो कार्ट और वो 6 बच्चे रिवर गंगा में गिर गए। बच्चे कितने थे? 6 बच्चे थे। वेजिटेबल कार्ट पे थे और कार्ट कहाँ थी? वो स्लोप पे थी। पॉइंट्स को याद रखिएगा। The children started screaming with fear.
They did not know how to swim. वो लोग डर से चिल्लाने लगे और उन लोगों को तैरना भी नहीं आता था. Bubbly heard the scream and raced to spot them. बबली ने उनकी चीखें सुनी और उनकी तरफ एकदम से भागी. Many grown up people quickly gathered on the bank of the river, but no one tried to save the drowning children. वहां पर और भी ग्रोन अप पीपल, जो बड़े लोग थे, वो वहां पे पहुंचे, मतलब जिनको तैरना आता था और जो थोड़े बड़े थे, समझदार थे, वो वहां पर एकदम नदी के किनारे उन लोगों ने भीड़ लगा ली, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए नदी में कोई भी नहीं कूदा, वो जो कि वहां पे नदी में डूब रहे थे. अब देखिए कंडीशन ऐसी है कि वो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपके सामने कोई घायल है या ऐसा कुछ है किसी बुरी कंडीशन में, अगर आपको कोई मौका मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप उसकी प्लीज हेल्प करिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है. क्योंकि हर बार शायद भीड़ ना इकट्ठा हो और हर बार शायद भीड़ में से एक कोई सुपरमैन या वंडर वुमन निकल कर ना आए. कभी कभी हो सकता है कि आप अकेले भी हो. ऑल्दो अगर आप इस तरह से अकेले हो तो इस तरह से आपको नहीं करनी चाहिए मदद. वो इसलिए क्योंकि आप जब अब ऐसी हीरोइक स्टोरी सुनकर लेकर लगता है कि हाँ हमको मदद करनी चाहिए, और जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन इस पर कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है कि कोई आपको बिफूल कर दे. तो अगर आपको कोई ऐसे दिख रहा है ऐसे कंडीशन में, तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स के पास जाइए कि वो शायद उसकी मदद कर सके. फिर भी अगर आपके फ्रेंड हैं और आप स्कूल में हैं और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, ब्रेव बनकर. इट वॉज बबली हु जम्प्ड इनटू द रिवर. वो बबली थी जो नदी में कूदी, क्योंकि इतने लोग तो वहां पर एकदम ऑनलुकर्स की तरह, एकदम मूक दर्शक और बिल्कुल बेकार लोगों की तरह बस एकदम तमाशा देख रहे थे. वो सिर्फ ऑनलुकर्स थे, सिर्फ तमाशा देख रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं किया. बबली थी जो कूदी, उसने ब्रेवरी दिखाई. वो उन सबसे उनकी उसके एज कम थी और वो बस गई और कूद गई. एंड ब्रॉट 2 children बैक सेफली टू द बैंक. और उसने पहली बार जब वो कूदी तो उसने 2 बच्चों को, 2 children को अपने साथ लिया और बैंक पर, तट पर वापस ले आई. देन शी जम्प्ड इनटू द वाटर अगेन एंड सेव 2 more children. फिर उसने सेकेंड टाइम जंप किया और 2 और बच्चों को बचाया. As she got ready to jump into the river third time, her brother came running to help her. जैसे ही बस वो तीसरी बार कूदने ही वाली थी कि उसका भाई दौड़ते दौड़ते आया उसकी मदद के लिए, और वो दोनों पानी में कूदे और वो बच्चों को बचा लिया. बबली ने कितनी बार जंप किया? बबली ने 3 times जंप किया. फर्स्ट टाइम में जब जंप किया था तो वो 2 children को सेव करके बैंक पर लेकर आई थी, रिवर बैंक पे लेकर आई थी. जब वो सेकेंड टाइम गई तो भी उसने इस 2 किड्स को बताया, 2 children को बताया. और जब वो थर्ड टाइम गई तो अपने ब्रदर के साथ में गई और उसने उन बाकी बचे, चूंकि लास्ट में 2 ही बचे, तो उन बच्चों को बचाया और आई. तो मतलब बबली ने 3 times जंप किया रिवर में. द ब्रेव लिटिल गर्ल हैड सेव्ड 6 children फ्रॉम द डेथ इन द वाटर. उसने उनको मौत के मुंह से बचा लिया, उनको मरने से बचा लिया उन बच्चों को. सडनली बबली वॉज अ हीरोइन. अचानक, अब चूंकि अब ये एक्ट हो चुका है, जब ऐसा कुछ होता है तो सब क्लैप करने लगते हैं, स्क्रीम करने लगते हैं, और बस इस एक्ट से वो एक हीरोइन बन गई. हीरोइन का मतलब ये नहीं होता है कि जो टीवीज में आ रहे हैं एक्ट कर रहे हैं, वो भी एक काइंड ऑफ है, बट रियल हीरोपंती तो शायद इस तरह के किसी एक्ट करने में ही है. अब ऐसी कोई हीरोपंती करने के चक्कर में आप कोई स्टंट मत मारिएगा, क्योंकि ये नेचुरली होती है. Well, as she has become a heroine, तो a newspaper reporter wrote about her brave deed in a newspaper, अमर उजाला. तो एक जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर था उसने ये जो इंसिडेंट हुए, जो बबली की जो डीड थी, उसने न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर में छापा? अमर उजाला में छापा. उस रिपोर्टर ने. He asked Bubbly's father to send her name for National Bravery Award. उसने, जो रिपोर्टर था, उसने बबली के पापा से कहा, उसके फादर से कहा कि आप अपनी बच्ची का नाम नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए क्यों नहीं भेजते हैं, तो आप उसका नाम भी भेजिए. बबली वन द नेशनल अवार्ड एंड मेनी अदर अवार्ड्स टू. तो बबली का जैसे कि नाम भेजा ही गया होगा, इसलिए उसे अवार्ड मिला. उसका नाम, उसे अवार्ड मिला और उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड तो मिला ही, उसके साथ उसको और भी अवार्ड्स मिले. बबली इज स्टिल the same simple smiling girl.
she is happy that she could do something for the others. She is shining examples of courage. इसी तरह से अब यहाँ पे बबली की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर और आपके अंदर भी कई सारी बबली होंगी जिनके अंदर करेज होगा, वो जिनके अंदर ब्रेव होगा. बबली की एक सबसे अच्छी बात इन सब के साथ ये भी थी कि इतना कुछ उसके साथ हुआ, उसे इतने बड़ा अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला. कौन सा नेशनल अवार्ड मिला था वैसे? बापू गयाधानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था उसे 25 जनवरी 2005 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखिएगा, मिला. लेकिन फिर भी वो एकदम सिंपल लड़की ही रही, उसके अंदर किसी तरह का कोई प्राउड या किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया. उसे आज भी अब लोगों की मदद करना पसंद है और वो उसी तरह से अपनी लाइफ बहुत सिंपली जी रही है जैसे वो पहले जी रही थी. After watching the story of brave Babli, the only thing which can be said that the bravery is not the quality of body, it is of the soul. Try to understand the line. Thank you for watching the video, and for the further details and videos, do subscribe to our channel and stay connected with us on School Mitra.